भोले बाबा कहते हैं देवी एक कारण ये भी है, क्या? नारद बाबा ने भगवान को श्राप दे दिया अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए। अच्छा देखो, पार्वती माता अब तक तो सुनती रही बात, कुछ नहीं बोली। देखो अभी तो कोई प्रश्न नहीं किया, भगवान बताइए ये अवतार, ये अवतार, ये अवतार, ये कारण। और जैसे नारद जी की बात आई ना, नारद जी कौन है? पार्वती माता के गुरु। और जैसे ही गुरु जी की बात आई कि गुरु जी ने श्राप दिया, तुरंत महाराज गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कारण देखिए, जैसे ही महाराज नारद जी की बात आई ना, गिरिजा चकित भई सुनी बाणी, चकित चौंकी है। क्या क्या बोले महाराज? दोबारा बोलिएगा। बोले हाँ देवी, नारद जी ने श्राप दिया। अब एक बात और देखो, अब ये नहीं कह रहे हैं कि नारद जी ने कौन सा अपराध किया, ना ना ना, नारद जी गुरु जी हैं भाई। तुरंत माता पार्वती जी ने गुरु जी का पक्ष लिया, बोले का अपराध रमापति कीना, भगवान ने कोई अपराध किया होगा, मेरे गुरु जी ऐसे तो श्राप नहीं देंगे। देखो आप, अभी तो कुछ नहीं बोली, पर गुरु जी की बात आती तुरंत, और पक्ष सीधा गुरु जी का ही लिया। ऐसे तो नहीं देंगे मेरे गुरु जी श्राप, ऐसे तो नहीं दे सकते, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया है। आप ये बताओ स्वामी, का अपराध रमापति कीना, मेरे गुरुजी का क्या अपराध ऐसा किया कि मेरे गुरुजी को श्राप देने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऐसे तो नहीं हो सकते। अब और प्रसंग बाद में, यह प्रसंग मोई कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे आप इस प्रसंग को विस्तार से सुनाओ कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे गुरुजी को श्राप देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब भगवान हंस करके कहने लगे, बोले बियसी महेश तव ज्ञानी मूढ़न कोई, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। देवी, संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो उस ऊपर वाले की, इस संसार की गतिविधियों पर, ध्यान से सुनना, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार
किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हाँ, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय हो श्री राधे। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञान मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, अरे समझदार भी समझ सके ना। ऐसा गजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय हो हरि बोल। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभो। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ध्यान रखना सजनों, ये भजन नहीं है, ये जीवन में उतारने वाला वो सूत्र है कि जीवन में उतार लिया तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते।
क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। छोड़ता नहीं है, और जिस दिन छोड़ देता है उस दिन कोई हमारी ओर मुंह मोड़ता नहीं है। हाँ, चाहे कितने भी प्यारे क्यों न हो, चाहे कितनी भी सुंदर पत्नी क्यों न हो, कितनी भी प्यारी पत्नी क्यों न हो, पर जिस दिन वो छोड़ करके चला गया, उसको आग के हवाले करते टाइम नहीं लगता। कोई उसकी मूर्ति बना करके पूजा नहीं करता। करता है तो बता। बस वही बात कही है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। कोई रोना चाहता है क्या? कोई रोना नहीं चाहता ना, फिर भी रो रहे हैं क्यों? जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। कब कब किसको धनी बना देगा, कब किसको निर्धन बना देगा, आपके हमारे हाथ में नहीं है मेरे भाई। वो एक चक्कर चलाता है तो करोड़पति बना देता है, और एक चक्कर चलाता है तो रोड पर ला करके देता है, छप्पर फाड़ के लेता है थप्पड़ मार के। हाँ, अरे समझदार भी समझ सके ना, आप हम क्या समझेंगे? अरे समझदार भी समझ सके ना, ऐसा गजब तरीका है उसका। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हे पार्वती, हे देवी, सब उसकी माया है। तो महाराज हुआ क्या था? बोले हुआ ये कि नारद जी एक बार जा रहे थे हिमालय की कंदराओं से, तो एक पावन गुफा देखी महाराज, उसमें प्रवेश किया तो मन लग गया। वो पावन गुफा क्यों है? क्योंकि वहाँ सुरसरी नदी बह समीप सुरसरी सुहावनी, सुरसरी गंगा नदी बह रही थी, गंगा के किनारे महाराज वो गुफा थी। और उस गुफा में प्रवेश किया, और उस गुफा में प्रवेश करके भजन करने के लिए बैठे, तो महाराज मन ऐसा लगा कि इंद्र घबरा गया, और इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए काम को भेजा, और काम ने महाराज वहां पर मृदंग बजाए, नृत्य करवाया, अरे मंद सुगंध वायु चलवाई, पर नारद जी को महाराज कोई काम का प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। काम घबराया, चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करना। अरे क्षमा की क्या बात है भाई, तुमने तो गुफा में रौनक कर दी। अरे महाराज, मेरा कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ। बोले नहीं। हाँ महाराज, और तो और आपको क्रोध भी नहीं आया। ध्यान से सुनना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और द्वेष, ये 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, इन 6 विकारों से बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है मेरे भाई। अगर काम से बच गए तो क्रोध से नहीं बच पाओगे। क्रोध कब आता है? जब हमारी कामना पूरी नहीं होती। हम कोई कामना करें और वो कामना पूरी नहीं हो तो क्या आएगा? क्रोध आएगा, क्रोध का जन्म होगा। और अगर कामना पूरी हो जाए तो लोभ। विचार करना, एक दुकान भी नहीं थी, एक दुकान बन गई, लोभ आ गया, दूसरी भी हमारी होनी चाहिए फलाने बाजार में भी। लोभ आया कि नहीं आया? और जब लोभ आता है तो उसका भाई पीछे पीछे मोह भी आता है, और जब मोह आता है तो ईर्षा भी आ जाती है, द्वेष भी आ जाता है, एक दूसरे से ईर्षा हो जाती है, द्वेष हो जाता है।
ये षड विकार जिनसे बचना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। नारद बाबा काम से तो बच गए, क्रोध से भी बच गए और लोभ से भी बच गए। काम ने कहा महाराज आपको मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ना। अरे वाह, आपको तो क्रोध भी नहीं है। बोले हमको क्रोध भी नहीं है। अरे भोले बाबा को तो क्रोध आ गया था हमारे ऊपर, पर आप तो उससे भी आगे निकल गए, आपको क्रोध भी नहीं है। नारद जी बोले जाकर के कह देना तेरे इंद्र से, मुझे उसके सिंहासन का लोभ भी नहीं है। अरे महाराज क्या कहना, आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, लेकिन महाराज ईर्षा को नहीं जीत पाए। काम ने ईर्षा पैदा कर दी। महाराज आप तो भोले बाबा से भी कहीं आगे निकल गए, उन्होंने मुझे जला करके भस्म तो किया, लेकिन मुझे जीत नहीं पाए। वो जला दिया महाराज, वो क्रोध को नहीं जीत पाए। अब तो नारद जी ने मन में सोचा कि भोले बाबा को जाकर के हमारी ये जो उपलब्धि हासिल की है बतानी चाहिए कि जिस क्रोध को आप नहीं जीत पाए उस क्रोध को हमने जीत लिया, बताना चाहिए। अच्छा सज्जनों, हुआ क्या था, इस गुफा के अंदर काम का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गुफा वही है जहां भोले बाबा ने तपस्या की थी और काम को जलाया था। ये वही गुफा है। तो जहां भोले बाबा ने तपस्या की हो, अरे कोई छोटा मोटा महापुरुष भी किसी स्थान पर तपस्या कर ले तो वो पावन स्थल हो जाता है, वहां महाराज आदमी का मन बदल जाता है। हाँ, और जहां भोलेनाथ ने तपस्या की हो, काम को भस्म किया हो, अरे वहां काम का प्रभाव कैसे हो सकता है मेरे भाई? पर नारद जी ने भोले बाबा के प्रभाव को न समझते हुए और अपनी उपलब्धि मान ली, अपना प्रभाव मान लिया। हमारे जीवन में भी यही होता है सज्जनों, हम कोई भी काम करते हैं वो परमात्मा की कृपा से होता है, पर हम अपनी उपलब्धि मान बैठते हैं और यही पतन का कारण होता है। बस ये कथा यही समझाना चाहती है, यही पतन का कारण है। महाराज भोले बाबा के पास में आए और ये कथा बताई। जब नारद जी भोले बाबा के पास में पहुंचे, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो नारद जी आ रहे हैं, राम कथा सुनने को मिलेगी। पर नारद जी ने तो काम कथा शुरू कर दी। भोले बाबा बोले जय हो। क्या हुआ? मन ही मन सोचा, हम तो सोचे कि राम कथा सुनने को मिलेगी, आज बाबा जी को क्या हो गया तो काम कथा सुना रहे हैं। हाथ जोड़ करके भोले बाबा कहते हैं नारद जी, महात्मा जी, क्या मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं क्या कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, ये कथा किसी और को मत सुनाना। अब तो नारद जी को लगा कि भोले बाबा ये सोच रहे हैं कि दुनिया को पता नहीं लग जाए मैं भोले बाबा से आगे निकल गया। उल्टा सज्जनों, कई बार भ्रम ऐसा ही होता है लोगों को, कई बार भ्रम होता है, कई बार घर टूट जाते हैं भ्रम के कारण। संजोग की बात होती है और आदमी को भ्रम हो जाता है कई बार। इसलिए भ्रम रूपी पिशाच से व्यक्ति को बचना चाहिए। कभी तुम्हें कोई भ्रम भी हो ना तो तुरंत एक्शन मत लेना, इंतजार करना समय का, क्योंकि भ्रम रूपी राक्षस बहुत बुरा होता है। अब भोले बाबा ने तो इसलिए कहा था ताकि नारद जी का भला हो, और नारद जी ने उल्टा सोच लिया। नारद जी बोले महाराज हम तो किसको बोले, हमारे तो खाली एक बस भगवान नारायण है, और तो हमारा कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हम ज्यादा बात करें। भोले बाबा बोले सुनो, मैं विनती कर रहा हूं। विनती? हाँ जी विनती। क्या? बोले और किसी को बोल दो तो कोई बात नहीं, पर वहां तो अगर वो पूछे ना तो भी मत बोलना। अब तो नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि भोले बाबा चाहते ही नहीं कि मेरी कुछ कीर्ति बढ़े, पक्का विश्वास हो गया। मन में सोचा कि भोले बाबा चाहे कितना ही मना करें, पर अब तो जाकर के सबसे पहले वहीं बोलूंगा, और वहीं पहुंचे। अब देखो, जब वहां पहुंचे तो भगवान नारायण जो शेष सैया पे सोए हुए थे ना, खड़े होकर के मिले। हरसी मिले उठी रमा निकेता। ये कोई कायदा नहीं है कि बेटा आए और बाप खड़ा होकर के स्वागत करे, कोई कायदा है क्या? चेला आया और गुरुजी खड़ा होकर के स्वागत करे, कोई कायदा ही है? ये तो परंपरा नहीं है। शिष्य, अगर गुरु आए तो शिष्य को खड़ा होकर के स्वागत करना है, पर अगर मान लो शिष्य आया तो ये तो कोई परंपरा नहीं है। सजनों, आहा, भगवान उठ करके मिले।
किसी ने कहा, बोले प्रभु आप, बोले देखो आज नारद जी दर्शन करने नहीं आए हैं, तो आज नारद जी दर्शन देने आए हैं। और जो दर्शन देने आया तो भैया वो तो बड़ा ही हो गया ना। नारद जी महाराज नीचे बैठने लगे, भगवान ना 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 यहाँ नहीं, बैठे आसन ऋषि समेता। आप तो यहाँ हो आज तो आप। और महाराज यहाँ बैठो, बराबर में बिठाया, यहाँ बैठो महाराज आप तो, वहां बिठाया। किसी ने कहा, बोले एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये भगवान नारायण नारद जी के अभिमान को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? ये जो लीला कर रहे हैं भगवान, ये तो अभिमान को बढ़ाने वाला काम हो गया, घटाने वाला काम थोड़ी है। तो ये भगवान कर क्या रहे हैं? तो संतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि देखो, किसी को छोटी सी फुंसी हो गई, फोड़ा, छोटा सा फोड़ा हुआ, फुंसी हो गई। वो डॉक्टर के पास में गया कि डॉक्टर साहब ये फुंसी है। तो डॉक्टर ने उसे दवाई दी, बेटा दवाई खा ले ठीक हो जाएगा। उसने दवाई नहीं खाई, दवाई को फेंक दिया। और कुछ दिनों बाद में दूसरे डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर सही नहीं है, दूसरे के पास चलो। दूसरे के पास गया, डॉक्टर साहब देखो ना ये फुंसी। तो डॉक्टर ने कहा ये तो बड़ी हो गई, दवाई से तो नहीं बैठेगी, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुमने दवाई नहीं ली? बोले दवाई तो ली पर खाई नहीं मैंने। बोले अब तो दवाई से नहीं बैठेगी, अगर उस समय दवाई ले लेते तो ये बैठ जाती, अब बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कर दो। बोले ऑपरेशन लायक अभी हुई नहीं है। फिर बोले अब ये दवाई खाओ, इसको और बढ़ाओ, ऑपरेशन लायक तो बनाओ इसको। तो एक काम के अभिमान की फुंसी उठी। डॉक्टर मिले कौन? भोले बाबा, जिन्होंने दवाई दी थी कि किसी को बोलना मत। पर नारद जी ने वो दवाई खाई नहीं। अब दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच गए, भगवान नारायण के पास। नारायण ने देखा भाई ये तो अब दवाई से ठीक होने वाली नहीं है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन लायक हुई नहीं है, इसलिए और बढ़ाओ। और महाराज इसीलिए उसका अभिमान को बढ़ा रहे हैं। और अभिमान बढ़ाने के साथ साथ अब ऑपरेशन थिएटर भी तैयार कर दिया। कहां? आहा, बसही नगर सुंदर नर नारी। हाँ, बसही नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। एक सुंदर महाराज श्रीनिवासपुर नाम का नगर बना दिया। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर। और महाराज उस ऑपरेशन थिएटर को जो मैनेज करने वाला था, उस राजा का नाम था शीलनिधि। और उसमें जो वो नर्स थी ना, हाँ, उसका नाम था विश्वमोहिनी। बना दिया महाराज। नारद जी उधर से जा ही रहे थे, देखा वो बड़ा सुंदर नगर है। पूछा क्या है? बोले हमारे राजा की राजकुमारी की शादी है। मन में सोचा इससे ज़्यादा जगह और अच्छी कहीं नहीं मिलेगी हमारा प्रचार करने के लिए। क्यों? सब इकट्ठे होंगे, सबको पता चलेगा कि हमने क्या किया है। अब महाराज गए, शीलनिधि नाम के राजा आए। आओ महाराज, कन्या का हाथ देखो। हाथ देखा, हाथ में लिखा तो ये था कि जो महाराज विश्व में पूजित होगा वो इसका वर होगा। और नारद जी उस काम के चश्मे से क्या पढ़ लिए कि इससे जो विवाह करेगा वो विश्व में पूजित हो जाएगा। मन में सोचा ये मौका हम क्यों छोड़े हैं, मौके का चौका हम ही लगा दें। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज चलें। अरे नहीं महाराज, अभी कन्या का स्वयंवर है, कल विवाह हो जाए, आशीर्वाद दे के जाना। मन में सोचने लगे फिर तो बहुत देरी हो जाएगी, ये मौका नहीं छोड़ेंगे। और महाराज वहां से विदा मांग करके आए और मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे विश्व मोहिनी मिलेगी, कैसे उससे विवाह करूं। तो महाराज मन में भाव आया, खूब देखा महाराज कि जब तब से कुछ नहीं होने वाला, क्या करूं। तो मन में भाव आया कि नारी सौंदर्य प्रिय होती है महाराज, नारी को अपनी सुंदरता बड़ी प्रिय होती है, सुंदर चीजें नारी को बहुत अच्छी लगती है। पर एक बात ध्यान रखना, जिस नारी को सुंदरता प्रिय होती है ना,
वो नारी संतान का मुख देखने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। किसको नहीं पता है कि संतान के बाद में मैं स्वरूप नहीं कुरूप हो जाऊंगी? हर नारी को पता है। अब बात को समझना, जिन माताओं बहनों को सुंदरता इतनी प्रिय होती है, यहां वर्णन किया गया है हा? कि वही नारी हा? एक संतान का मुख देखने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। पर धिक्कार है उस संतान को। किसको? बोले जिस नारी ने, जिस मां ने उसका मुख देखने के लिए सुंदरता का त्याग किया, और वही संतान जब उसके पीछे सुंदरी आती है हा? तो सुंदरता का त्याग करने वाली मां का ही त्याग कर देता है। धिक्कार है उसको। नारी को सुंदरता बड़ी प्रिय होती है। नारद जी ने मन में सोचा मैं तो सुंदर नहीं हूं, क्या करूं? फिर मन में सोचा कि हरि से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा नहीं है, चलो हरि से सुंदरता मांगूंगा। हरि के पास में सुंदरता मांगने के लिए गए, और जब सुंदरता मांगने के लिए गए तो सजनों एक बात अच्छी कह दी। क्या? जे ही विधि हो यहीं परम हित। महाराज मेरा हित होना, वो काम करना महाराज, मेरा हित हो। तो भगवान ने कहा हित नहीं, जे ही विधि हो यहीं परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमारे। नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित है हम वही करेंगे, आप चिंता मत करो। तो बनने गए थे सुंदर, और बना दिया भगवान ने बंदर। और महाराज बंदर बन करके आए। किसी ने कहा प्रभु आपने बंदर बना दिया, ये कोई बात ठीक हुई क्या? तो भगवान कहते हैं कि नारद जी को एक बार बंदर बनना पड़ा, जिंदगी भर बंदर नहीं बनना पड़ा। अगर उस समय बंदर न बनाया होता तो फिर जिंदगी भर विश्व मोहिनी के आगे बंदर बन करके नाचते। हाँ, नाचई नर मरकट की नाई, मरकट माने बंदर, नाचई नर मरकट की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। उस माया के द्वारा भगवान सबको नचा रहे हैं, बंदर की तरह ये जीव नाच रहा है। तो भगवान अपने भक्त को बंदर की तरह न नाचना पड़े, इसके लिए बंदर का स्वरूप दे दिया। और महाराज विश्व मोहिनी ने देखा तक नहीं। जो शिव जी के गण थे ना दो साथ में, जब नारद जी को विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाई, भगवान को पहना दी, भगवान लेके चले गए, तो नारद जी मन में सोच रहे ऐसा क्या हुआ भाई, मैं तो सुंदरता लेकर के आया था और फिर भी विश्व मोहिनी ने मुझे माला नहीं पहनाई, ऐसा हुआ क्या? तब वो शिवगण पास में आकर के बोले एक बार जाकर शीशे में चेहरा तो देख लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या हुआ। ध्यान देना, जो बात अब बोल रहे हैं क्या ये बात पहले नहीं बोल सकते थे? विचार करना, जो नारद जी को शिव गणों ने ये बात अब बोली है कि शीशे में चेहरा देख लो, ये पहले भी बोल सकते थे ना। पर लोगों की आदत है क्या, राय तो देते हैं पर कब देते हैं? जब काम बिगड़ जाता है तब देते हैं। ये लोगों का नियम है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमको तो पहले ही पता था क्या होगा। तो पहले नहीं बोल सकता था क्या होगा? पर लोगों की आदत है, राय तो देंगे पर कब देंगे? जब काम बिगड़ जाएगा तब देंगे महाराज। अब नारद जी ने जाकर के चेहरा देखा, देखते ही महाराज एकदम क्रोध से पागल। क्यों? महाराज नारद जी मन में सोचने लगे कि मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। नारद जी ने मन में सोचा ये बंदरी बना रहा तो लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा भगवान ने मुझे। एकदम व्याकुल हो गए। थोड़ी शांति कब मिली? जब दोबारा मुंह देखा और वो नारद बंदर वाला मुंह गायब हो गया, थोड़ी सी शांति मिली। चलो मुंह दिखाने लायक तो रहा कम से कम। जो हुआ सो हुआ। पर मन में सोचा कि जिसने मुझे बंदर बनाया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ,
देवम श्राप की मरियम जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मर जाऊंगा या मार दूंगा, श्राप दे दूंगा जिसने मेरी जगत में उपहास करवाया है। और खोजने लगे। अब क्रोध में महाराज इतने पागल हो रहे थे कि भगवान दिखाई नहीं दिए। भगवान ने मन में सोचा है मेरा भक्त नारद कहां कहां खोजेगा, चलो मैं ही दर्शन दे देता हूं। तो महाराज उसी समय भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। बीच ही पंथ मिले धनु चारी, बीच ही पंथ मिले धनु जारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान स्वयं आ गए जहां से नारद जी जा रहे थे। और साथ में कौन है? लक्ष्मी तो है ही है, पर जिस राजकुमारी को लेके आए थे उसे भी संग रमा सोई राजकुमारी। अब देखो, अगर लक्ष्मी के साथ आते तो क्रोध कम आता, पर जिसके चक्कर में बंदर बनना पड़ा उसी को लेके आ गए। अब तो नारद जी को ऐसा लगा कि धरती फट जाए, अंदर घुस जाओ। जिसके सामने बंदर बनाया उसी को लेके आ गए। अब तो महाराज नारद जी क्रोध में गालियां देने लगे। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप हंस रहे हो और नारद जी गालियां दे रहे हैं। भगवान ने कहा, प्रशंसा तो हमेशा ही करते रहते हैं, पर मेरा भक्त गाली देता है तो कैसा लगता है, बस मैं यही देखना चाहता था। कहा, प्रभु आप भक्त से गाली क्यों सुन रहे हो? भगवान बोले, प्रशंसा करते करते कहीं ऐसा नहीं हो प्रशंसा की अजीर्ण हो जाए मुझे, इसलिए नारद जैसे भक्तों से कुछ ऐसी बातें भी सुन लेता हूं। हाँ, भगवान अपने मन से सुन रहे महाराज। हाँ, नारद जैसे भक्त से महाराज मैं बातें भी सुन लूं। और इस प्रकार महाराज नारद जी ने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करूं तुम सोई। भले ही मंद बंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्ष न यह कछु धरहूं। भले भवन अब बायन दीना। अरे आप दूसरे की बड़ाई नहीं देख सकते, आप स्वतंत्र हो, आपके सर पर कोई नहीं है बोलने वाला, इसलिए जो मर्जी आएगा वही करोगे। पर अब आपने निमंत्रण सही जगह दिया है, अब पता चलेगा आपको कि निमंत्रण दिया है तो फल क्या मिलेगा। और महाराज ऐसे कहते कहते श्राप दे दिया, जाओ धरती पर अवतार लो, राजकुमार बनो। और जैसे नारी के विरह में हमें दुखी किया है ना, नारी विरह तुम हो, नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी तुम्हारा श्राप हम शीश पर धरते हैं। श्राप शीश धरी हर्ष ही है, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। भगवान ने श्राप को सर पे धारण किया है और माया का हरण किया है। और जैसे ही माया हटी सो नारद जी चरणों में गिर गए। महाराज ये क्या हुआ? मृषा होई मम श्राप कृपाला, हे कृपा निदान मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले, वो झूठा तो कभी नहीं हो सकता। फिर बोले, आपने जो कहा है वो तो होगा महाराज। तो महाराज मैंने तो बहुत कुछ गलत कह दिया, मेरे मन में गलानी हो रही है। बोले, गलानी मिटानी है तो एक ही काम करो, जाओ जपई जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर के नाम का स्मरण करो। हे महादेवी, भगवान के अवतार लेने का एक कारण